Good morning, dear student. We are going to start our chapter for class 4. This is your chapter before the match, written by R.K. Narayan. Firstly, who was R.K. Narayan? R.K. Narayan was an English writer. R.K. Narayan is well known for his story set the fiction town of Malgudi. उन्होंने क्या किया, फिक्शन टाउन जो है उनका मालगुडी एक जगह का नाम है। अब वो कोई रियल नेम नहीं है, फिक्शन टाउन है। इट मीन्स कि काल्पनिक एक जगह है जो उनके द्वारा कल्पना की गई है, R.K. नारायण के द्वारा, क्योंकि वो फिक्शन राइटर ही थे और उन्होंने टाउन के बारे में बताया, मालगुडी टाउन के बारे में बताया है। इन हिज राइटिंग करियर Spending 16 years, the Sahitya Academy Award in 1958 उनको for the guide was the first major award। और the guide एक बहुत अच्छी उनकी बुक है जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। कब मिला उनको, R.K. नारायण को? इसमें बताया गया है 1958 को वो मिला है। वो काफ़ी अच्छे राइटर थे और काफ़ी ही फेमस राइटर हैं, इंडियन राइटर है, इंडियन इंग्लिश राइटर है, नॉवेलिस्ट हैं वो बहुत अच्छे। और उन्होंने हमेशा अपने राइटिंग के थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश की है और उन्होंने कनेक्टिविटी उनकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इसमें मालगुडी के बारे में ही बताया है, तो मालगुडी का पूरा जो ये कहानी है ये एक फिक्शन पे है। फिक्शन मीन्स कि काल्पनिक ही है। वहाँ पे सारे कैरेक्टर्स काल्पनिक हैं, वहाँ पे सारे मतलब वो जो एरिया है, जो जगह है वो काल्पनिक है। और उससे पढ़ने के बाद आपको क्या लगेगा कि आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं। उनकी राइटिंग की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो कनेक्टिविटी को कहीं से टूटने नहीं देते हैं, बहुत ही इम्प्रेसिव लिखते हैं वो। He was also awarded the Padma Bhushan and Padma Vibhushan, Indian second highest सिविलियन अवार्ड। और उनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको हम लोग पद्म भूषण और पद्म भूषण जिसको कहते हैं वो अवार्ड उनको मिला है, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो उनको दिया गया है। इतने अच्छे, ये उतने उत्कृष्ट राइटर हैं, इतने रिनाउंड हैं ये कि इनके बारे में अगर बोला जाए तो आपका मतलब कि बहुत सारा टाइम ही इनकी क्वालिटी को बताने में चला जाएगा। इतने अच्छे राइटर हैं जो कि इंग्लिश में जो जैसे सरोजनी नायडू हैं, R.K. नारायण हैं, मुल्क राज आनंद हैं, बहुत सारे राइटर हैं। बट आज हम लोगों को क्या पढ़ेंगे, हम लोग R.K. नारायण के बारे में पढ़ेंगे। ये लिखा है बिफोर द मैच। इसमें दो क्रिकेट टीम की एक स्टोरी है, एक स्कूल की स्टोरी है। मालगुडी एक जगह है जो एक गाँव है, फिक्शन टाउन है, वहीं पर ये कहानी का वहीं के कहानी का ये सिचुएशन है पूरे उस गांव का। और इसमें दो टीम जो है, द मालगुडी क्रिकेट क्लब MCC, a newly formed cricket team in a Malgudi events, the Young Man Union YMU to a cricket match. As the YMU consists of the older players, Rajam, the captain of the MCC, फील्स नर्वस। और ये जो MCC के जो कैप्टन है राजन, वो उनमें किस किस में मैच होने वाला है, MCC में, और जिसका फुल फॉर्म क्या है, यंग मेंस यूनियन एक टीम का नाम है। एंड द सेकंड टीम नेम इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड टीम, उसका नाम है MCC। YMU फर्स्ट टीम एंड द सेकंड टीम इज MCC, जिसके कैप्टन है राजम। उसी के बारे में कहानी बताई जा रही है। राजम लॉस्ट ऑल पीस ऑफ माइंड, he felt confident that his team could threat the YMU। और YMU जो MCC के जो कैप्टन है राजन, वो YMU के द्वारा डिफीटेड है। इट मीन्स कि वो उन्होंने अपना मैच लॉस्ट करा हुआ है पहले कभी, किसके द्वारा YMU के द्वारा। तो वो जो क्या है, वो उनका जो पीस ऑफ, अब आप जिस टीम के साथ खेलने जाते हैं एक मानसिक दबाव होता है ना आपके ऊपर। तो इसमें जो है वो राजम क्या है, वो कैप्टन जो है MCC के, वो पहले उस टीम से हारे हुए हैं।
he himself could be depended upon not to let them thin down. Mani was the steady if unimpressive. He could stop any ball with his head if necessary. His batting was not bad. There was only one player who caused him the deepest anxiety. On him rested a great task, a mighty responsibility. He was the Tate of the team. Tate एक नाम है. स्वामी is given the nickname. स्वामी को स्वामी जो कि एक बहुत अच्छे बॉलर है, उनका नाम दिया गया, जो कि फेमस इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के एक बॉलर हैं जिसको कि निकनेम रखा है टेट. तो इसमें स्वामी को निकनेम दिया गया है, जो कि इस टीम के अच्छे बॉलर बताए जा रहे हैं और उनको ये टेट का जो नाम दिया गया है. तो टेट एक रियल नेम है, ये फिक्शन नेम नहीं है, जो कि इंग्लैंड के बॉलर है जो कब से कब तक खेलते थे. 1920 से 1930 तक उन्होंने खेला है. 10 साल. इट मीन्स कि उन्होंने खेला है इंग्लैंड के लिए, इंग्लिश टीम के लिए. ओके. But he looked uncertain even with the match only fortnight off. He did not seem to care for practice. और इनका मैच होने वाला है कितना, 2 फोर्टनाइट का मतलब 2 हफ्तों का मैच होने वाला है, डे नाइट मैच होने वाला है. और ये लोग प्रैक्टिस नहीं कंसंट्रेट कर, जैसे कि मनी के बारे में ही बताया, वो गुड बॉलर तो है बट उसमें भी अभी क्या प्रैक्टिस की ज़रूरत है और वो बैटिंग अच्छी नहीं करता है. बट ये जो है ये सबको लेके जो है राजम जो है वो उसका पीस ऑफ माइंड चला गया है. मतलब उसके मन की शांति जो है वो कहीं ना कहीं गया. आपकी टीम है, आपकी कोई टीम है और उसमें प्लेयर्स अच्छे नहीं है तो ऑब्वियसली आपका पीस ऑफ माइंड चला जाएगा. उसी तरह से राजम जो है बहुत वरीड है क्योंकि उसकी एक मैच है YMU से और उसकी टीम का नाम है MCC. ओके. तो स्वामी राजम, please do try to have at least an hour practice in the evening. और स्वामी को राजम जो है प्लीड करता है, बोलता है एकदम ये करना मतलब एकदम गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि हम लोगों को ना शाम को कम से कम 1 आवर्स क्या करना चाहिए, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि हम लोगों का मैच है. Certainly राजम, if you can suggest a way, why not tell your headmaster that? Oh no, Swaminathan cried, please let us not think of that man. और वो कहता है कि हम लोगों को अपने हेडमास्टर से बात करनी चाहिए कि हम लोगों को 1 घंटे का टाइम मिले. किस चीज़ के लिए, कि हम लोग जो है मैच की प्रिपरेशन कर पाए और 1 घंटे टाइम में हम लोग. तो वो कहता है नहीं, इसके बारे में कोई बात करने का कोई फ़ायदा नहीं उस आदमी के बारे में बात करने का. बट यू हैव टू प्रैक्टिस, लेकिन आपको क्या प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. मनी एंड आई विल टेक केयर ऑफ द बैटिंग. वो बोलता है कि मैं मनी, स्वामीनाथन, इट मीन्स कि स्वामी एंड मनी कि हम लोग बैटिंग देख लेंगे. बट स्वामी, इफ़ यू कीप any YMU batsman standing for more than 5 minutes, I will never forgive you. और क्या तुम भूल गए कि 5 मिनट हम लोग उसके टीम के सामने बैटिंग लेके नहीं खड़े हो पाए थे वो टीम, क्योंकि ये लोग जो है उससे हार चुके थे. और ये बात जो उसका कैप्टन है राजम ये सबको समझाने की कोशिश कर रहा था, बट वो कह रहे थे कि मनी और मैं संभाल लेंगे. जस्ट 7 days बिफोर द मैच, अब 7 दिन बचा है मैच के लिए. स्वामीनाथन रियलाइज दैट हिज इवनिंग वेयर मोर प्रीसियस दैन एवर. एज सुन एज द इवनिंग बेल रैन ही लिंक्ड अप विद द रेस्ट इन द ड्रिल ग्राउंड बट country of the custom. He had not taken off his coat and cap. All the others were in their shirts with their dhoti tracked on. और उस समय का क्या था कि आपको क्या पहनना था, आप ड्रिल करने जा रहे हैं तो ड्रिल में आपका जो ड्रेस होता है और शाम को जब रिंग बजता था तो ये लोग पार्टिसिपेटेड था ड्रिल में भी, ड्रिल में था तो उसके लिए जाना पड़ता था और वो उसका कस्टम था, मतलब वो उसके रिवाज था जो कि अनयूजबल. और आप कैसे उसमें खेलते, उसके लिए तो आपको अलग ड्रेस होता है, उसके लिए अलग ड्रेस होता है, दोनों चीज़ के लिए. और उनके पास टाइम भी नहीं था स्वामीनाथन के पास, क्योंकि वो दोनों में पार्टिसिपेटेड थे. इसमें कहने का कोट और कैप भी चाहिए मैच के लिए, तो वो तो उनके पास था नहीं. वो कैसे करते, क्योंकि उन्हें कब करते, क्योंकि शाम को तो ड्रिल का भी प्रैक्टिस रखा गया था. The drill master stopped before him, looked him up and down and passed on
muttering, you won't get leave, coat and cap off. और वो कहते थे आपको कोट और कैप लगा के कहाँ जाना है, मैच खेलने, और वो कहते थे कोट और कैप को ऑफ करो, इट मीन्स कि हटाओ, और तुम्हें क्या करना है. स्वामीनाथन बिकेम डिप्रेस्ड. और स्वामीनाथन इससे क्या हो जाता था, उदास हो जाता था, क्योंकि वो राजम से बात करता था, उसे ड्रिल में उतना इंटरेस्ट नहीं, वो खेलना चाहता था क्रिकेट अपने दोस्तों के लिए, अपनी टीम के लिए. एंड टोल्ड हिम, सर आई एम इन ट्रबल स्टेट ऑफ हेल्थ, आई कैन नॉट अटेंड ड्रिल टुडे. और वो कहे, वो बहाना बना दिए कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है सर, और मैं ड्रिल में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा ड्यू टू माई हेल्थ. इस कारण, क्योंकि मेरा हेल्थ आज है, माई हेल्थ इज़ नॉट गुड टुडे, दैट्स वाई आई वॉज नॉट अटेंडिंग द ड्रिल टुडे, ड्रिल क्लास टुडे. ओके, तो ये स्वामीनाथन ने बोला, आई शैल डाई इफ़ आई डू. अगर मैं ऐसा करूँगा, और वो इतनी बात को इतने ज़्यादा जोर डाल के बोला कि अगर मैं ऐसा किया तो मैं मर जाऊँगा. The drill master had come to the last boy, and as Swaminathan was doing him, he turned round on Swaminathan and inquired, what is the matter with you? और पूछते हैं कि वो उसे स्वामीनाथन से वो बहुत ज़्यादा ये हैं, और वो पूछ रहे हैं कि तुम क्या करना चाह रहे हो, क्यों इस एनॉयड हो जाते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं क्योंकि उसका वहाँ ध्यान तो है नहीं, कंसंट्रेशन तो वहाँ है नहीं ड्रीम में, उसका दिमाग तो पूरी तरह फोकस्ड है मैच पे स्वामीनाथन का, और वो कह रहा है कि नहीं मैं तो करूँगा तो मर जाऊँगा, मैं तो कर ही नहीं सकता. वो भी बहुत, तो उसका भी मन नहीं लग रहा. सर, द होल ऑफ द लास्ट नाइट आई वॉज delirious. The drill master was stunned by this piece of news. You were delirious. I didn't sleep a wink last night. I was delirious. उसके बाद फिर वो बोलता है, सर, the whole of the last night I was delirious. The drill master was stunned by this piece of news. You were delirious. तो वो बोलता है, इट मीन्स कि आप उस स्थिति में, मतलब आपको बुखार लगा है, और आप, वो बता रहा है कि मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, मैं सारी रात बीमार रहा हूँ कि मैं एक शब्द भी बोल पाऊँ, या फिर मैं कुछ कर, आई एम नॉट एबल टू स्टैंड हेयर, या फिर आई एम नॉट एबल टू डूइंग दिस वॉक. ओके, वो इस तरह से अपनी बात को ड्रिल मास्टर को समझा रहा था कि मेरा इस तरह का कंडीशन नहीं है, मेरे माइंड का कंडीशन इस तरह का नहीं कि मैं अभी ड्रिल करूं, या फिर मैं आपको कुछ करके बताऊं, और मैं पूरी तरह से बीमार हूं, क्योंकि मुझे क्या है कि एक लाइन बोल भी नहीं सकता हूं, और मैं पूरी रात बुखार से पीड़ित रहा हूँ. आई डिड नॉट स्लीप a wink last night. I was delirious. Our doctor said so. He has asked me not to attend drill for a week to come. और मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है, और मेरे डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया है मुझे कि आप नहीं, और मैं फर्स्टली वो बोलता है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड ये बात की है और फोर्सफुली कही है कि आप एक वीक तक आप नहीं पार्टिसिपेटेड हो सकते हैं. किस चीज़ में, ड्रिल में. वो अपने ड्रिल मास्टर को समझा रहा है. कौन, स्वामीनाथन पूरी फोर्सली से, और वो बता रहा भी कि मैं डिलीरियस रहा हूँ, रात भर मैं नहीं सोया हूँ, मेरा स्टेट ऑफ माइंड उस लायक नहीं है कि मैं अभी आपको ये कुछ कर सकूँ, और पूरी रात मैं पलक भी नहीं झपकाया, और मैं ऐसे ही जगा रहा क्योंकि मुझे बुखार था. गेट आउट बॉय. और वो बोलता है कि गेट आउट, भागो यहाँ से. आई डोंट बिलीव अ वर्ड, गेट आउट. और कहते मुझे तुम्हारे एक शब्द में भी विश्वास नहीं, तुम यहाँ से जाओ. स्वामी ran out of the school towards the practice field. Everybody was happy to see him so early. Rajam jumped with joy. और वो जब वहाँ से बहाने बना के कहाँ जाता है, डायरेक्ट वो फील्ड में जाता है. कौन से फील्ड में, क्रिकेट के फील्ड में, जहाँ उसका कैप्टन उसको देखता है और खुशी से उछल पड़ता है. किसको देख के, स्वामीनाथन को. The only thing Swami was afraid of was that the drill teacher would spy him out on the field. So the next morning he hatched a plan to be free all the evening of the week. It was 7:30 in the morning, and he had 2.5 hours left before the school. Swaminathan quietly slipped out
of the house. 10 minutes later, he was standing before the Dr. Kesav dispensary. Swaminathan found that the doctor was alone and free and interred. उसके बाद फिर क्या होता है कि ये तो बहाना तो बना लेता है स्वामीनाथन, और उसके बाद इसको क्या होता है, ये बोलता है कि अब कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। इट मीन्स कि आप अगर स्कूल में ही, तो आपको एक सप्ताह की छुट्टी कैसे मिल जाएगी, आपको कोई रीज़न देना पड़ेगा, आपको कहीं से कुछ रिकमेंडेशन लेटर देना पड़ेगा कि मेरी तबीयत ख़राब है या फिर इस तरह का बात है, तभी तो आपको कुछ मिलेगा ना। तो वो एक प्लान बनाता है कि मैं एक डॉक्टर के पास जाऊँगा, और वहाँ देखता है डॉक्टर केशवन एक डॉक्टर है केशवन, उनके डिस्पेंसरी में वो जाते हैं, और वहाँ पे वो देखते हैं कि डॉक्टर का एकदम खाली है वो डिस्पेंसरी, और वहाँ अंदर घुस जाते हैं और फिर इंटर्ट करते हैं। हेलो स्वामीनाथन, व्हाट इज़ द मैटर? वो पूछता है हेलो व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? डॉक्टर, आई हैव गॉट टू हैव अ डॉक्टर सर्टिफिकेट इमीडिएटली, व्हाट इज़ द मैटर? वो बोलता है मुझे एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत जल्दी ही चाहिए, अभी तुरंत। आई विल टेल यू द ट्रूथ डॉक्टर, आई हैव टू प्ले अ मैच नेक्स्ट वीक अगेंस्ट द YMU, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको सच बताऊँगा डॉक्टर कि मुझे आप एक सर्टिफिकेट बना दो कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीक क्या है, YMU से जो टीम है उससे मेरी मैच है और मैं मैच खेलना चाहता हूँ, एंड आई मस्ट हैव टू सम प्रैक्टिस, और मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मैं प्रैक्टिस करूँगा तभी तो मैं खेलूँगा, इसलिए मुझे आप क्या करो कि कुछ एक सर्टिफिकेट बना के दो। एंड एट एवरी इवनिंग द ड्रिल क्लास, स्काउटिंग और सम पीरियड्स ऑफ अदर, इफ़ यू कुड मी अ सर्टिफिकेट आस्किंग देम टू लेट मी ऑफ 4:30, इट वुड हेल्प द MCC टू विन द मैच। और अगर आप मुझे इस तरह का कोई सर्टिफिकेट दे देते तो मुझे स्कूल ना ड्रिल के लिए मुझे छोड़ देगी 4:30 में, और मैं जाके अपना मैच में प्रैक्टिस शाम को कर पाऊँगा। वेल आई कुड डू इट, बट इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विद यू? स्वामीनाथन took half a second to find an answer. Suddenly I am beginning to feel that I have a delirium. Why do you say delirium? What exactly do you mean delirium? I cannot say exactly, but is not it some kind of a stomach? The doctor laughed till a great fit of the coughing treated on the chalked him. After that he looked Swaminathan under the eyes, examined the tongues, और वो बोलता है कि मुझे क्या हो गया, डायरिया हो गया है, मैं उससे सफ़र क्या हूँ, डिलीरियम हो गया है, और मैं वो बीमार, तो पूछता है डॉक्टर कि क्या तुम्हें पता है वो कौन सी बीमारी? तो हाँ मुझे पता। तो वो क्या कहता है, वो उसका खांसते खांसते उसका गला चौक हो जाता है डॉक्टर का, और फिर वो क्या करता है, उसका टंग देखता है, आइज़ देखता है, उसका वेरी एग्जामिन करता है, कौन? डॉक्टर। और फिर tapped his chest and declared him to be in a pink of health and told him to be well to seek and his drill if he wanted to get rid of delirium. Swaminathan again explained to him how important it was for him to have his evening free, but doctor said, but I will proceed if I gave you any such certificate. Who is going to find it out, doctor? Do you want our MCC to lose the match? I wish all the success. Don't worry, I can't give you a certificate, but I shall talk to your headmaster about you and request him to let you off after 4:30. और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं डॉक्टर, सारी बातों को सुनते हैं, उसके एग्जामिन करते हैं, उसका कहते हैं तुम तो बिल्कुल ठीक हो, एकदम तुमको तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं कौन सा सर्टिफिकेट तुम्हें दूँ, और मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये इलीगल होगा, और मैं इस तरह का नहीं कर सकता हूँ, और मुझे ये एक प्रावधान है कि अगर आप कुछ गलत सर्टिफिकेट बना के देते हैं तो वो लॉ के अगेंस्ट होता है, और वो डॉक्टर उसको समझाने की कोशिश करता है, पर वो बच्चा है, वो कहता है उनको
फोर्सली कहता है कि आपको नहीं पता है कि एमसीसी का मैच कितना इम्पॉर्टेंट है वाईएमयू के प्रति, और इस बार हम लोग तभी जीत सकते हैं जब हम लोग शाम को प्रैक्टिस करें, इसलिए आप मुझे क्या दो, आप मुझे टाइम दो। और वो डॉक्टर कहता है मैं आपको सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता, बट मैं आपके हेडमास्टर से जाके रिक्वेस्ट करूँगा, बात करूँगा कि आपको 4:30 में ऑफ करें, छोड़ दें। दैट विल डू, यू आर वेरी काइंड टू मी डॉक्टर। और ये बात लास्ट में स्वामीनाथन बोलते हैं कि थैंक यू डॉक्टर, आप मेरे प्रति इतनी सहानुभूति दिखाएं, इसके लिए थैंक यू सो मच। और ये एक्सट्रैक्ट किया गया है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक, which novel? Swami and Friends से, written by R.K. Narayan. This is your story. Story is already wind up. Then next day, next chapter. Have a nice day. Bye.